दुनिया में ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 15,000 के करीब है, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या तकरीबन 500 है। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद बेसिक जी के 99 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इंसान ने प्रकृति पर विजय पाने के सारे हथकंडे अपना लिए, पर आज भी इंसान ऊपर वाले की इस विशाल संरचना यानी प्रकृति के सामने बहुत बौना नजर आता है। प्रकृति की संरचना इतनी रहस्यमयी और अद्भुत है कि इसकी गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं है। कई बार प्रकृति अपने रौद्र रूप से तबाही मचाकर इंसानों को खौफजदा कर देती है। इन प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़ और सुनामी के साथ एक और ऐसी आपदा है जो किसी सोए हुए दानव की तरह नजर आती है। इनके जागने पर सिर्फ तबाही और नुकसान का मंजर सामने आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी की। दरअसल ज्वालामुखी जमीन पर मौजूदा लावा, जहरीली गैस और राख का विस्फोट होता है। जमीन के अंदर इतना ताप हो जाता है कि इससे चट्टानें भी पिघल जाती है। ये ज्वालामुखी जहाँ भी फटते हैं, इसके आसपास के इलाके इनके जद में आ जाते हैं। आज बात करेंगे फिलीपींस की ताल ज्वालामुखी की और जानेंगे आखिर क्या होता है ज्वालामुखी, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होती है इनकी उत्पत्ति। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अच्छा लगे और आप कुछ समझ पाएँ तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। देखते हैं आगे विश्व में कौन कौन से विध्वंसक ज्वालामुखी मौजूद हैं। फिलीपींस के दूसरे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ताल एक बार फिर से 40 साल बाद सक्रिय हुआ। दोस्तों, फिलीपींस दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में स्थित है। जहां दो प्लेट मिलते हैं उसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं, और जहां दो प्लेट मिलती हैं वहां एक प्लेट नीचे चली जाती है, उसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, और एक ऊपर रहती है। जो प्लेट नीचे जाती है तो उसकी मेल्टिंग से लावा निकलता है और मैग्मा बनता है। जब मैग्मा ऊपर आता है तो उसे लावा बोलते हैं। रिएक्टर पैमाने पर 6 अंक तक मापा गया तो सबसे शक्तिशाली होता है। दोस्तों, बात करेंगे ज्वालामुखी जब फटती है तो 3 जगहों पर प्रभावित करती है। पहला आसपास के इलाके, दूसरा समुद्र, तीसरा पर्यावरण। वैसे तो लावा 2 तरह के होते हैं, एक ज़्यादा विस्केस जो कि फटने के बाद फैल जाता है, एक कम विस्केस जो कि ब्लास्ट करता है और उसमें पत्थर भी निकलता है, बॉम्ब्स भी निकलते हैं नीचे से रॉक्स के, और वो काफ़ी दूर तक जाते हैं और उसमें एस भी निकलते हैं, और वो एस पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे प्लांट्स वगैरह को इफ़ेक्ट करती है। नंबर 2, जो वातावरण है वो धुंधला हो जाता है। एरोप्लेन वगैरह को आने जाने में मुश्किल हो जाती है, लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, और धरती पे एक ऐश की लेयर जम जाती है। दोस्तों, बात करते हैं ताल ज्वालामुखी फिलीपींस की। पाटन गैस प्लांट के ताकते शहर के पास है। ताल ज्वालामुखी लुजोन द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी मनीला से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। ये फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 से ज़्यादा बार विस्फोट हो चुके हैं। इसके क्रेटर में एक ज्वालामुखी झील है जो कि ताल झील कहलाती है। जनवरी 2018 में फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मैयर्स से निकली।
जिससे लाखों टन राख और लावे की वजह से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ के रूप में मौजूद उस आकृति को ज्वालामुखी कहा जाता है जिसमें अत्यधिक ऊर्जा समाहित होती है। इसकी ऊपरी सतह पर एक मुख जैसी दरार पाई जाती है। सक्रिय होने पर इस दरार से गर्म लावा भीषण आग के रूप में बाहर निकलता है, जो भयानक तबाही का कारण बनता है। ज्वालामुखी से होने वाले भयानक विस्फोट की वजह से केवल आसपास के इलाके तबाह हो जाते हैं, बल्कि बड़ी संख्या में जान माल की क्षति भी होती है। आइए अब जानते हैं क्या होता है ज्वालामुखी और ये क्यों फटते हैं। जब पृथ्वी के नीचे ऊर्जा यह जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं, तब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है। इस पहाड़ ऊपर से फटता है, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के भूपटल पर स्थित वो स्थान ज्वालामुखी कहलाता है जहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म पिघली चट्टानें यानी कि लावा, राख, गैसें और चट्टानों के टुकड़े एक या एक से अधिक सुराखों या छिद्रों के जरिए पहाड़ों के ऊपरी सिरे से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों फटते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के फटने के दो कारण हैं। पहला, जब प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती है। दूसरा, एक दूसरे से दूर जाती है। अब सवाल उठता है कि ज्वालामुखी फटता कैसे है और ज़्यादातर इसका सिर ही क्यों फटता है। दरअसल ज्वालामुखी का असीम बल और ऊर्जा पृथ्वी के काफ़ी अंदर से आती है। पृथ्वी का मध्य भाग यानी कोर इतना गर्म है कि वहाँ पत्थर तक पिघल जाते हैं। पत्थर पिघलने के बाद एक गाढ़े तरल मैग्मा में बदल जाते हैं। भयंकर गर्मी के वजह से मैग्मा फूलने लगता है। इसके बाद वो ऊपर उठता है और ज़मीन के अंदर एक ताल का रूप ले लेता है। ठोस पत्थर मैग्मा के इस ताल पर दबाव डालते हैं। इस दबाव की वजह से मैग्मा ठोस पत्थरों के बीच दायरों में प्रवेश करता है। इसके बाद मैग्मा पृथ्वी के सतह के ऊपर आता है और फिर अचानक पृथ्वी के बाहर पिघलते हुए पत्थरों में एक विशाल फूट होता है और इस तरह ज्वालामुखी फटता है। इस तरह अचानक विस्फोट होने से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ और पत्थर बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नलिका कहते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाते हैं, जिसे वीवर या ग्रेटर कहा जाता है। लावा अपने वीवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। दरअसल हवा के संपर्क में आने के बाद मैग्मा ही लावा में बदल जाता है। जब मैग्मा बाहर आता है तो वो एकदम गर्म लाल तरल होता है। बाद में ठंडा होने पर लावा ठोस में बदल जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह एक तरह से मैग्मा के ऊपर तैर रही है। जहाँ पर उसे जगह मिलती है वहाँ पर वो ऊपर आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे लावा बनने के कारण। लावा बनने का कारण पत्थरों का पिघलना है और ऊपर आना, दरार का मिलना, जैसे हम कह सकते हैं प्लम्बिंग से ऊपर आना। ये लगभग धरती के 100 किलोमीटर से नीचे प्रक्रिया शुरू होती है। जब जो रॉक्स हैं वो इस स्टेज में आके इसके मेल्टिंग शुरू होती है, तब पृथ्वी के नीचे बनती
है मैग्मा, और जब पृथ्वी के ऊपर आती है तो लावा कहलाती है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे वजह की। वैसे तो ज्वालामुखी विस्फोट के कई वजह हैं। इनमें भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, कमज़ोर भूभाग का होना, गैसों की उपस्थिति और भूकंप आदि शामिल हैं। भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, वहाँ पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, रासायनिक प्रक्रमों और ऊपरी दबाव के कारण अत्यधिक गर्म होता है। इस गर्मी के वजह से कोई भी पदार्थ पिघलने लगता है और भूतल के कमज़ोर भागों को तोड़कर बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के लिए गैसों की उपस्थिति, खासकर जलवाष्प की मौजूदगी महत्वपूर्ण होती है। जब जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन और दबाव काफ़ी बढ़ जाता है और वो भूजल पर कोई कमज़ोर स्थान पाकर बाहर निकल आता है। इसके अलावा भूकंप से भूपृष्ठ में विकार पैदा होता है और भ्रंश पड़ जाते हैं। इन भ्रंशों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद मैग्मा धरातल पर आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दो कि सामान्यतः ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। अब इसमें बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं, यानी जिनसे लावा, गैस और वाष्प निकलती रहती है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। अब बात करेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी की। वे होते हैं जो वर्षों से शांत, सुस्त या सोए हुए जान पड़ते हैं, पर इनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है। ऐसे ज्वालामुखी बहुत ही भयानक व खतरनाक साबित होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मृत ज्वालामुखी की। मृत ज्वालामुखी वे होते हैं जो युगों से शांत हैं, जिनका विस्फोट एकदम बंद हो गए हैं। ये मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी के बारे में। दुनिया में ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 15,000 के करीब है, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या तकरीबन 500 है। दोस्तों बता दो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेड सालाडो है, जिसकी ऊंचाई 6,885 मीटर है और ये एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। वहीं बात करेंगे पैसिफिक महासागर में पाए जाने वाला टेमु मैसिव ज्वालामुखी की, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। टेमु मैसिव ज्वालामुखी लाखों वर्षों से शांत है और महासागर के अंदर स्थित है। वहीं बात करेंगे दुनिया की सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी पोपोकटेपेटल की, जिसका नाम सबसे पहले आता है, जो मैक्सिको में है। ये ज्वालामुखी 5,452 मीटर ऊंचा है और इसे रिंग ऑफ फायर में स्थित सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कहा जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी की, जिसकी ऊंचाई 3,280 मीटर है और जो जलिस्को और कोलिमा की सीमा पर स्थित है। पिछले कई सालों में ये ज्वालामुखी समय समय पर राख और धुआं निकालता रहा है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी दे पा रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अब हम लोग बात करेंगे अमेरिका के कैलिफोर्निया की सैन बोस शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर कोस्टा रिका के बीचों बीच स्थित
तुरियाल बाग ज्वालामुखी की, जो कि 2016 में इस ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ था। वहीं बात करेंगे ग्लेरस ज्वालामुखी, जो कि कोलंबिया के नरीनो में स्थित है। इस ज्वालामुखी में 1993 में हल्के विस्फोट में वैज्ञानिकों की एक समूह और कुछ पर्यटकों की मौत हो गई थी। कोलंबिया का ही दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी निवादो देल रुइस, ये ज्वालामुखी 5364 मीटर ऊंचा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लगातार सक्रिय रहता है और राख उत्सर्जित करता रहता है। साल 1985 में हुए विस्फोट की वजह से 25,000 से अधिक लोग मारे गए थे। दोस्तों, चिली में 95 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनमें से विलारिका ज्वालामुखी 1847 मीटर ऊंचा है और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे भारत का ज्वालामुखी, जो कि बैरन ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप को पहले मृत ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन 180 साल शांत रहने के बाद इसमें साल 1991, 1994, 1995 और 2005 में भयानक विस्फोट हुआ और इसमें विस्फोट के बाद 2006 तक लगातार लावा निकलता रहा। दोस्तों, बता दो कि 2005 में जब विस्फोट हुआ, उसके बाद 2006 तक लगातार धुआं और लावा निकलता रहा। बात करते हैं उत्तर अंडमान के पूर्व में नारकोंडम ज्वालामुखी की, जो कि एक सुषुप्त यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसकी मुख्य चोटी समुद्र स्तर से 710 मीटर की ऊंचाई पर है। जून 2005 में इस ज्वालामुखी में कीचड़ और धुआं निकलता देखा गया था। इससे पहले 100 साल तक इसमें कोई गतिविधि नहीं हुई थी। कहा जाता है 2004 में सुमात्रा में आए भूकंप की वजह से इसमें विस्फोट हुआ था। दोस्तों, वैसे तो भारत में एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो नहीं है, सिर्फ बैरन वोल्केनो है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। वहीं अब बात करते हैं इटली का एटनावर्स ट्रावम्बोली ज्वालामुखी की, जो कि भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें हमेशा आग का गोला, लावा और धुआं निकलता रहता है और यही कारण है कि इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। इसी कारण प्रशांत महासागर के क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दोस्तों, दरअसल प्रशांत महासागर के चारों ओर वितरित ज्वालामुखी और भूकंपीय श्रृंखला है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहां लगभग 450 ज्वालामुखी हैं, जो विश्व के करीब 75% यानी कि 75% हैं। अब तक इतिहास में सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के ही कारण फटे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से क्या आप लोग सीख पाए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें। और अगला वीडियो किस विषय पे चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस विषय का वीडियो ज़रूर लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।